पहली बात ये कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, डीएम एसपी आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग में आप दिए थे क्या? दोबारा चालू कर लेंगे। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो लोगों की। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना। ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करो कि जिंदगी में सब कुछ आ जाए। घमंड ना है ईश्वर, राइट? सबका घमंड ना है बस। हम जिंदगी में कभी सुबह उठ के नहीं पढ़े। मेरे दादाजी खूब बोलते थे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। एक उठा देते थे 4 बजे, 2 घंटा पढ़ते थे, भर दिन मंगवाते रहते। अरे आप लोग अभी यंग एज में हैं, आप लोग 8 घंटा सोइए। हम खुल के बोलते हैं 8 घंटा नहीं पूरा होता है तो 9 घंटा सो लो। हाँ, बहुत बड़ा समय होता है 24 घंटा। बस मोबाइल हटा के देखो 2 दिन, 24 घंटा कटेगा नहीं आपका। यहाँ लड़का का शाम को 4 बजते बजते यू हैव यूज 90% ऑफ डेली लिमिट डाटा हो जाता है, और उसके बाद रिजल्ट का सपना देखता है तुम लोग। अब समय है पढ़ने का ना। हर चीज समय पे करनी चाहिए। नर्सरी में टॉप करके क्या बिगाड़ लेते लाइफ में? अब टॉप करो ना आईएएस में। अब सही समय है तुम्हें टॉप करने का। अब सही समय है तुम्हें रैंक लाने का। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तो इस लड़के ने मुझसे कहा कि सर किताब खरीदें कि कट्टा खरीदें? मैंने गर्लफ्रेंड है, कहा अभी तक नहीं बनी। हमने कहा तब मत खरीदना कट्टा, जब तुम मरे हुए हो तो कट्टा रख नहीं पाओगे। सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। या तो शरीर की बढ़ रही है, या मन की बढ़ रही है, या आध्यात्मिक बढ़ रही है। ताकत बढ़नी चाहिए। बहुत ज्यादा कमाना है तो बिजनेस कर लो, लेकिन बिजनेस कभी भी याद रखो, बहुत लॉन्ग टाइम बिजनेस को चलाने के लिए पढ़ाई चाहिए। तुम नहीं पढ़े हो तो तुम्हें एक सीईओ रखना पड़ेगा, एक टेक्निकल रखना। वो पढ़ा हुआ रहेगा, काम तो पढ़ा हुआ ही करेगा, भले तुम मालिक हो। कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत। अपने सपने को किसी को मत बताओ। इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं, क्योंकि जहां वो बड़ा हुआ तो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अपने सपने को किसी को मत बताओ। हाँ हूँ मैं मिडिल क्लास बॉय, ना पैसा है ना बैकग्राउंड, फिर भी आसमान छूना चाहता हूँ। अपने दम पर कुछ बन के दिखाना चाहता हूँ और बन के दिखाऊंगा भी। हाँ जानता हूँ कि बहुत सी परेशानियां आएगी, पर घबराऊंगा नहीं। रफ्तार में बढ़ता जाऊंगा और सिर्फ वक्त ही नहीं, पूरा माहौल बदल दूंगा। हम मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान तो कुछ नहीं, पाकिस्तान से कुछ नहीं बना। उसने हमारे सन्नी देओल पे भी बैन लगा दिया, बोला ये वही हीरो है जिसने हमारे खिलाफ। बहुत ज्यादा कमाना है तो बिजनेस कर लो, लेकिन बिजनेस कभी भी याद रखो, बहुत लॉन्ग टाइम बिजनेस को चलाने के लिए पढ़ाई चाहिए। तुम नहीं पढ़े हो तो तुम्हें एक सीईओ रखना पड़ेगा, एक टेक्निकल रखना। वो पढ़ा हुआ रहेगा, काम तो पढ़ा हुआ ही करेगा, भले तुम मालिक हो। कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत। अपने सपने को किसी को मत बताओ। इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं, क्योंकि जहां वो बड़ा हुआ तो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अपने सपने को किसी को मत बताओ। हाँ हूँ मैं मिडिल क्लास बॉय, ना पैसा है ना बैकग्राउंड, फिर भी आसमान छूना चाहता हूँ। अपने दम पर कुछ बन के दिखाना चाहता हूँ और बन के दिखाऊंगा भी। हाँ जानता हूँ कि बहुत सी परेशानियां आएगी, पर घबराऊंगा नहीं। रफ्तार में बढ़ता जाऊंगा और सिर्फ वक्त ही नहीं, पूरा माहौल बदल दूंगा। हम मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान तो कुछ नहीं, पाकिस्तान से कुछ नहीं बना। उसने हमारे सन्नी देओल पे भी बैन लगा दिया, बोला ये वही हीरो है जिसने हमारे खिलाफ।